इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ले लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग का यूरोपियन यूनियन ने बयान दिया है इसको लेकर। पुतिन की जंग और बर्बर हो गई है, ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने। रूस पर और सैंक्शंस लगाएंगे, ये भी कह रहा है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि और ज्यादा विध्वंसक हो गई है ये जंग, और ज्यादा सैंक्शंस अब यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए जाएंगे रूस की तरफ, और ज्यादा बर्बर ये जंग होती जा रही है। ये बयान ईयू की तरफ से आया है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है। पुतिन की जंग और बर्बर हो चुकी है, रूस पर और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ये कह रहा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से भी लगातार यूक्रेन ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि वो इससे ज्यादा बढ़कर आगे कुछ करें, लेकिन अब एक बार फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये जंग और बर्बर हो गई है, सैंक्शंस और ज्यादा लगाने की जरूरत है। 19 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। आखिर ये युद्ध कब थमेगा? फिलहाल तो इस पर सस्पेंस है, मगर इस वॉर को और भड़काने के सिग्नल मिल गए हैं, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए रूसी सेना ने अपने लड़ाकों को वॉर जोन में उतार रखा था, मगर बात अब आगे बढ़ चुकी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि रूस के साथ चीन के जंगबाज भी बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम मचा सकते हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह बेहिसाब विनाशक बरस रहे हैं, किलर मिसाइलों की बौछार हो रही है, रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, लड़ाकू विमान कोहराम मचा रहे हैं, उसे देखकर हर कोई सन्न। इतना ही नहीं, त्रासदी की कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो कलेजा कंपा सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन में जो भी बवंडर मचा, उसके पीछे पुतिन की फौज और रूस के विध्वंसक हथियार थे, जिससे पार पाने की कुव्वत यूक्रेन में नहीं थी। मगर महाबली रूस का असली प्रतिशोध तो अभी बाकी है। और खबर है कि इसे पूरा करने के लिए पुतिन ने ड्रैगन के साथ सीक्रेट डिफेंस डील भी साइन कर दी है। आपको बता दें कि रूस और चीन के बीच डिफेंस डील की खबर हवाई नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस आर्मी के टॉप अफसर ने अपनी खुफिया इनपुट के बिना पर यह दावा किया। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने चीन से मदद की अपील की है। रूसी डिफेंस ने चीन से हथियार और सैन्य उपकरण मांगे हैं। रूस ने ड्रोन, लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार मांगे हैं। जी हां, अब तक आप यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूसी लड़ाकू विमान, टैंक, एमबीआरएल्स और आर्टिलरी का बारूदी ट्रेलर देख रहे थे। मगर अब यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए, इस देश का नक्शा बदलने के लिए जल्द ही वॉर जोन में चीन के हथियारों की एंट्री हो सकती है। यानी अब रूसी सेना के साथ चीनी टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें या फिर ड्रोन बैटल ग्राउंड में जलजला ला सकते हैं। रशिया के पास खास तौर पे बिल्टअप एरिया में लड़ाई लड़ने के लिए जो सिचुएशन अब बन गई है, वहाँ पे बॉम्बर्स या सुखोई नहीं चाहिए या MiG-29 नहीं चाहिए। वहाँ पे चाहिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स
या वहाँ पे स्मॉल आर्म्स, इनके लिए मैन्युफैक्चर रशिया कर सकता है, मगर उनका रॉ मटेरियल आता था फिनलैंड और जर्मनी से और उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। लिहाजा अब रशिया को किसी से तो मांगना पड़ेगा, किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो हेल्प वो अगर चाइना से ना कहे तो किससे कहे। दरअसल बीते 19 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। जंग में साफ साफ दिख रहा है, जहां यूक्रेन डिफेंसिव मोड में है तो वहीं रूसी ब्रिगेड पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों और सैन्य ठिकानों, मिलिट्री बेस, एयर बेस और ऑयल डिपो तक को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे रूस की सेना के जंगी खाने खाली हो रहे हैं। लिहाजा अपने बारूदी गोदाम को फिर से रिचार्ज करने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त ड्रैगन से मदद मांगी है, ताकि यूक्रेन के साथ अगर नेटो भी वॉर जोन में उतरे तो उसका सामना आसानी से किया जा सके। चाइना ने कभी ये नहीं कहा कि रूस ने इन्वेशन किया है। चाइना ने ये भी कहा कि यूक्रेन के अंदर नेटो देश जो अपने आर्म्स को पंप कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइना ने हमेशा रूस को सपोर्ट ही किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या चीन अपने सबसे पुराने और जिगरी दोस्त की मदद करेगा? क्या यूक्रेन के खिलाफ ड्रैगन रूसी डिफेंस को हथियारों की सप्लाई करेगा? क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर तमाम तरह के वैश्विक प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में दुनिया का जो भी देश रूस का साथ देगा उसे रूस की तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। मुमकिन यह भी है कि उस कंट्री का बॉयकॉट भी किया जाए। ऐसे में अहम हो जाता है कि क्या ड्रैगन महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठाएगा? रूस को सैन्य मदद करके इतना बड़ा रिस्क लेगा? अमेरिका के सैंक्शंस की मैं नहीं समझता कि चाइना परवाह करेगा। इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अब ये यूनिपोलर यानी कि सुपर पावर अमेरिका, इसमें से सुपर पावर को हटने का समय आ गया है। एंड आई डोंट थिंक दैट चाइना विल टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय अमेरिका। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिशियल तौर पर रूस और चीन के बीच डिफेंस डील या फिर सैन्य मदद से जुड़ी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अमेरिका में मौजूदा चीनी विदेश मंत्रालय भी इस खबर को खारिज कर रहा है, मगर अमेरिकी सेना के अधिकारी ने यह दावा किया है कि पुतिन और जिनपिंग ने इस डील को बेहद खुफिया रखा है। दोनों ने यूक्रेन के मुद्दे पर पहले ही बातचीत कर ली थी। कैसे, ये जानने के लिए इस तस्वीर को देखिए। बीजिंग विंटर ओलंपिक के आयोजन समारोह में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे थे। ओपनिंग सेरेमनी से कुछ घंटे पहले पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। आपको बता दें कि उस दौरान अमेरिका ने भी चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट किया था। डिप्लोमेट लेवल के अधिकारियों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका के नक्शे कदम पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके पुतिन बीजिंग पहुंचे और जिनपिंग से मिले। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि उसी दौरान पुतिन और जिनपिंग के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई थी। उसी वक्त पुतिन ने ड्रैगन से सैन्य मदद की मांग की थी, क्योंकि जैसे ही ओलंपिक्स खत्म हुए रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। हालांकि अमेरिका ने चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि वो रूस की मदद ना करे, ना ही सैन्य और ना ही आर्थिक। ऐसे में सवाल ये भी है, अगर रूस की तरह जिनपिंग ने तमाम प्रतिबंधों को ताक पर रखकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की तो फिर सुपर पावर अमेरिका क्या करेगा? चीन के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेगा? ड्रैगन कंट्री रूस का साथ ना दे, इसके लिए अमेरिका अभी से तैयारी में लगा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश नीति सलाहकार की इटली के रोम में मुलाकात भी होने वाली है। बावजूद इसके अमेरिका को इस बात का भय है कि जिनपिंग अपने हथियारों की खेप मॉस्को भेज सकते हैं और उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, दुनिया के नक्शे से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई नेटो कंट्रीज का वजूद संकट में आ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।